मैं तुम्हें हासिल करने की ठान चुका हूँ। फयाज भी मेरा हाथ छोड़े, मैं बहुत आराम से कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़े, नहीं छोड़ेंगे तो नुकसान उठाएंगे। जितना नुकसान होता है हो जाए, फिलहाल तो मैं इस हुस्न के सामने हूँ और मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मेरे हाथ छोड़े। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। कोई शक है तो दूर कर ले। Now get lost! कैसा शोर है? ये क्या हो रहा है? तुम तो ये अच्छा हुआ यूसुफ, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं रमना तुम्हारी बहन को तलाक देकर इससे शादी कर लूं। आज भी मुझे ये तलाक के कागजात दिखाकर यही मुतालबा कर रही थी, और जब मैंने इससे कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता तो इसने मुझ पर अल्लाह तौबा दस्त दराजी का इल्जाम। झूठ बोल रही है यूसुफ। यूनुस, तुम तो इतने अरसे से मुझे जानते हो, क्या मैं इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकता हूं? मैंने तो आज तक तुम्हारी बहन रमना के सिवा किसी गैर लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, और इस लड़की ने मेरी बरसों की इज्जत को हाथ में मिला दिया। अरे झूठ तो तुम बोल रही हो, मैंने हमेशा तुमको अपनी बहन की तरह समझा। जब भी इस लड़की ने मुझे बुलाया मैं आंख बंद करके चला आया। मैंने कहा शायद मैं इसे समझाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे अंदाजा था कि कुछ चल रहा है। लेकिन मैं इसकी मासूम शक्ल से धोखा खाता रहा। मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब इसने मुझे यहां दोबारा बुलाया तो मैंने तुम्हें बुलाया था। ये शबनम, ये क्या हरकत है? पागल हो गई हो क्या? ये क्या हरकत है? शबनम, ये खिलौना नहीं चल जाएगा। खिलौना तो मैं भी नहीं थी फयाज साहब। शबनम, मुझसे गलती हो गई, मैं झूठ बोल रहा था, मुझको माफ कर दो। शबनम गन दो इधर, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो से, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। शबनम, यूसुफ, यूसुफ, शायद कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। मुझे डर है तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं तो पहले से ही बीमार हूँ बच्चों, मेरी रूह बीमार है। तो जिस्म के गलने सड़ने की बारी बुरी बहुत, ऐसा नहीं कहते। देखो, मुश्किल वक्त तो गुजर जाता है, ऐसे गुजर गया। तुम मुझसे शादी मत करना बच्चों। तुम कभी भी उससे शादी मत करना। तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगा, रुला रुला के मारेगा। तुमसे इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन मुझे किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना। कितनी दफा कहोगे ऐसा? मुझसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और फिलहाल तो वो इस काबिल ही नहीं
कि किसी से भी शादी कर सके। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये लो बेटा। लो थोड़ा सा बेटा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो बेटा, मैं कितने दिनों से तुम्हें समझा रही हूं कि जो कुछ हुआ है भूल जाओ उसे। अल्लाह ने बड़ा करम किया है हम गुनाहगारों पे। तुम अगर गौर करो, इतना कुछ हो गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं बिगड़ा। यूसुफ बेटा, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, बस हमारी नीयतें ठीक होनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। इतने दिन इस अस्पताल में लाचारी और बेबसी की तस्वीर बने रहने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया है हमारे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता। वक्त और हालात की डोर तो किसी और के हाथ में होती है। बेटा, जब दिल पर चोट पड़ती है ना, तो इंसान का रुआं रुआं अल्लाह को पुकारता है। याद आ गई ना अल्लाह की। डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी तुम्हें महीना इसी बिस्तर पे और भी गुजारना है। आप मेरा एक काम कर देंगी? बोलो। 100 काम करेंगे तुम्हारे। माए तो होती ही काम के लिए। माफी मांगना चाहता हूँ शबनम और नीलम से। अगर हो सके तो मुझे एक बार उनसे मिलवा दें। जो कुछ तुम्हारे साथ करने के बारे में सोचा, उसके लिए माफी बहुत छोटा सा लफ्ज है। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी आयशी बहुत बीमार है, उसके लिए दुआ करना प्लीज। अफनान अब्बासी। आओ बेटा। फिजर हयात आया था तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है बेटा। तो आपने क्या कहा?
मुझे तो ये रिश्ता दिलो जान से अजीज है बेटा। आजकल खिजर जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं बेटा। पहले तो मैं मुस्बत जवाब देने लगी, फिर सोचा तुमसे पूछ लूं। हालांकि तुम अपने बारे में फैसला करने का पूरा इख्तियार मुझे दे चुकी हो। बोलो, क्या जवाब दूं बेटा? अम्मी जी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो जवाब उन्हें मैं खुद दे दूं। ठीक है। उस रोज जब हॉस्पिटल से आप अपने घर आने के लिए सब कुछ छोड़कर भागी, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कि आप उन ख़वातीन में से हैं जिनके लिए उनका घर और घर वाले दुनिया की हर शय से बढ़कर अहम है। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। आप वाकई में ऐसी ही लड़की हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी अगर आप जैसी लड़की मेरे घर में कदम रखे। दुरुस्त कहा फिजर, मेरे लिए वाकई मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरी बहन सबसे ज़्यादा अहम और अजीज़ है। और उन लोगों को अभी मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी, आप प्लीज़ शबनम को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। यकीन कीजिए, आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। वो ना सिर्फ प्यार करना जानती है, बल्कि वो प्यार निभाना भी जानती है। तुम पागल तो नहीं हो गई नीलम? इसमें पागलपन की क्या बात है अम्मी जी? खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही और तुम उन्हें दूसरा रास्ता दिखा रही हो। अम्मी जी, मैं तो वो दरवाज़ा दिखा रही हूँ जिसके खुलने पर मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैंने उससे हमेशा खुशियाँ ही देना चाही, खुदा गवाह है। लेकिन अनजाने में मैं उसे दुख दे बैठी, ऐसा दुख जिसने उसके दिल, दिमाग, उसकी हस्ती को जख्मी जख्मी करके रख दिया। और अब मैं अपने किए का अजाला करना चाहती हूँ, उसे सच्ची और हकीकी खुशियाँ देना चाहती हूँ। जब तक शबनम के होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, उसकी आंखें सच्ची खुशियों से नहीं जगमगाएंगी, तब तक मेरे होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। लेकिन बेटा, खिजर तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। मैंने खिजर को बताया है कि शबनम मोहब्बत, चाहत, खलूस, खुशियों से मिलकर बनी है। वो किसी भी मर्द की जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकती है। और खिजर को मेरी बात पर यकीन आ गया है। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का